दोस्तों, आज मैं आपके लिए 4 ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती हैं। पहली कहानी है दोस्तों, एक गांव में एक सफल व्यापारी जो अब सब बोलता रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी गांव में सबसे ज़्यादा अमीर वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता और वह लोगों की बहुत मदद भी करता था। वह दिन रात मेहनत और बाकी समय में पूजा पाठ भी करता था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, पर उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी। वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से बुरा भला कह देता था, जिससे गांव के बहुत से लोग उससे नाराज रहते और सब वह नाराज लोगों को मनाने जाता और वो लोग नहीं मानते तो उसको और गुस्सा आता और वह और बुरा भला कह देता और फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी पंडित आए। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान की चर्चे होने लगे। जब यह बात व्यापारी तक पहुंची तो वह दौड़कर संत से मिलने पहुंचा। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा और उनको अपनी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक काम करना है। तुम जाकर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुँच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ आता है यह काम तो करना नामुमकिन है। वह दौड़कर संत के पास जाता है और कहता है, आपने जो काम दिया है वो तो असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा मैं भी यही कहना चाहता हूँ, किसी को कहे अपशब्द वापस नहीं लौट सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने मन में अच्छे से बैठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको किसी को अपशब्द नहीं बोलना। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती हैं और वह दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है उसको कागज के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना असंभव है। गलत शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, कहानी नंबर 2। बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में एक कामचोर लड़का रहता था जो कुछ नहीं करता था। दिन भर घूमता फिरता और वक्त खराब करता रहता था। एक दिन घूमते घूमते वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर उसको एक लोमड़ी दिखती है जिसके टांगे नहीं रहती और वह उसको देखकर हैरान हो जाता है। आखिर यह लोमड़ी जिंदा कैसे है? यह तो शिकार भी नहीं कर सकती। कुछ समय वहां पर शेर दहाड़ता हुआ आता है और वह लड़का डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है शेर शिकार करता है और कुछ हिस्सा उस लोमड़ी को डालकर चला जाता है। ये बात उसको तनिक भी समझ में नहीं आती। आखिर शेर ने उसको खाया क्यों नहीं? वह इस बारे में बहुत सोचता है और अगले दिन आकर छुप कर देखता है तो रोज शेर ऐसा ही करता है। वह लड़का समझ गया कि भगवान ने जिसको जीवन दिया है उसके खाने का इंतजाम भी किया है, इसलिए हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। वह लड़का भी ऐसा ही करता है और एक पेड़ के पास बैठ जाता है। 2-3 दिन वह इंतजार करता है पर उसको कोई खाने के लिए नहीं देता। लड़का बहुत कमज़ोर हो जाता है, चलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। तभी वहाँ से ज्ञानी संत निकलते हैं तो लड़का उनको अपनी सारी बात बताता है और शेर लोमड़ी का किस्सा सुनाता है। संत मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, बेटा भगवान तुमको शेर बनाना चाहते हैं और तुम बेबस लोमड़ी बनना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। एक ही पल में उस लड़के को अपनी सारी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वह मेहनत और लगन से काम करने लगता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें अपने कर्तव्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम देने वाले बन सकते हैं
तो हमको कभी मांगने वाला नहीं बनना चाहिए। तीसरी कहानी है दोस्तों, ऐसे ही एक शहर में बहुत दूर पहाड़ों में एक गांव था जिसमें बहुत सीधे साधे लोग रहते थे। उसी गांव के मंदिर में एक संत रहते थे जो बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। जब भी अपनी बांसुरी बजाते थे तब पानी गिरने लगता था। जब भी गांव वालों को पानी की आवश्यकता होती थी तो सभी लोग मिलकर उन संत के पास जाकर बांसुरी बजाने का आग्रह करते और फिर पानी गिरने लगता। एक बार उस गांव में शहर से कुछ लड़के आए जो बहुत घमंडी और अकड़ू थे। जब उनको इस बात का पता चला कि इस गांव में एक संत ऐसे जिनके बांसुरी बजाने से पानी गिरने लगता है, तो उन्होंने पहले गांव के लोगों का मजाक उड़ाया और फिर यह कहने लगे कि हमारी गिटार बजाने से भी पानी गिरता है। सारे गांव के लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की, फिर भी वह नहीं माने और संत के पास जाने की जिद करने लगे। संत के पास ले जाकर गांव के लोगों ने उनको सारी कहानी बताई। संत ने स्पर्धा के लिए कह दिया। फिर क्या, एक एक करके लड़के गिटार बजाते चले गए और पानी नहीं गिरा। देखते देखते सारे लड़के थक गए और कहा, अब आप अपनी बांसुरी से पानी गिराकर दिखाओ। संत ने कहा, अगर मैं आज जीत गया तो तुम लोग कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे। लड़के संत की बात मान जाते हैं। संत बांसुरी बजाना शुरू करते हैं और उसकी धुन में लीन हो जाते हैं। कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है उनको पता भी नहीं चलता। देखते ही देखते बादल गरजने लगते हैं और पानी गिरने लगता है। थोड़ी देर में संत बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं। लड़के संत से पूछते हैं, आप इतनी देर तक बांसुरी कैसे बजाते रहे? संत मुस्कुराकर कहते हैं, मैं इस काम को ऐसे करता हूँ कि जब तक पानी नहीं गिरेगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं और मेरी बांसुरी से पानी को गिरना ही पड़ेगा। संत की यह सीख उन लड़कों को जीवन भर याद रहती है। उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक मेहनत करना चाहिए जब तक हमें वह प्राप्त न हो जाए। मेहनत इतनी ज़्यादा करनी चाहिए कि लक्ष्य भी प्राप्त हो जाए। चौथी कहानी है दोस्तों, एक बार की बात है, एक पति अपनी पत्नी को एक कीमती घड़ी देता है और वह उसको संभाल कर रख देती है। बहुत कम उसका इस्तेमाल करती है। एक दिन जब घर में पूजा होती है तब गांव और उनके बहुत से रिश्तेदार आते हैं। पूजा की भागादौड़ी में पत्नी भूल जाती है उसके हाथ में घड़ी कहीं गिर गई है और जब रात को इस बात का ख्याल आता है तो वह परेशान होकर घड़ी ढूंढने लगती है। इसी काम को करते बहुत देर हो जाती है। महिला सारे घर में, आंगन में और यहाँ तक कि आसपास की गलियों तक में जहाँ वह सुबह से गई थी घड़ी को खोजना शुरू कर देती है, पर उसको सफलता नहीं मिलती है। अब वह महिला अपने परिवार वालों को भी इसी काम में लगा देती है और फिर से दोबारा कोशिश करती है। बहुत देर हो जाने के बाद जब वह हर जगह 2-3 बार तक देख लेती है और उसे घड़ी नहीं मिलती, तब वह परेशान होकर बैठ जाती है। उसकी परेशानी का कारण जान के उसका पति पत्नी से कहता है, तुम सब यहीं बैठो, मैं अकेला घड़ी की खोज करूँगा। थोड़ी ही देर में उसका पति घर के अंदर से घड़ी हाथ में लेकर आ जाता है। सब उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें घड़ी कैसे मिली। उस महिला का पति कहता है, मैंने अंदर जाकर शांति से बैठकर घड़ी की आवाज़ सुनने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में मुझे अपने कमरे में पलंग के नीचे घड़ी की आवाज़ सुनाई दी और मुझे घड़ी मिल गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो ज़िंदगी में क्या करें, तो हमें शांति से बैठकर इसका चिंतन करना चाहिए और हमें एक नया रास्ता मिल जाएगा। अपनी मुसीबत से लड़ने का शायद आपका काम बन जाए।